बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेके आया हूँ एक और रेनी डे रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। ब्रेड के साथ हम ये स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे और इतनी जल्दी बन जाते हैं कि बारिश रुकने से पहले हम इनको बनाकर और इंजॉय कर सकते हैं। बल्लों के स्नैक्स तो आप खाकर तंग आ चुके होंगे, इसलिए मैं आज लेके आया हूँ ब्रेड के बहुत ही स्पेशल स्नैक्स। पर 4 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए। इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगा। इनके हमने क्रम्स नहीं बनाने, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और मैं इसको पानी के साथ भिगो लूँगा। इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी डाल लेना है। देखिए मैं सिर्फ 3 टेबल स्पून पानी डालूंगा, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। हल्का हल्का हम इनको सोक कर लेंगे। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बहुत कम होगा। ब्रेड हमने गीले कर लिए, सोक कर लिए। इनको मैंने अब साइड पर कर लेना है और थोड़ी सी हम वेजिटेबल की कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे मैंने 2 प्याज ले लिए, इनको मैंने छील लिया। अब मैं इनको फटाफट स्लाइस में काट लूँगा। बारीक बारीक स्लाइस में हमने काट लेना है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्याज़ों को मैं बारीक बारीक स्लाइस में काट लूँगा। ये बहुत अच्छा क्रंच लाते हैं। 3 अदद छोटी छोटी हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली है, कड़वी वाली हैं, इसलिए थोड़ी कम मैंने इस्तेमाल की हैं। इनको एक प्यारे से बाउल में हम शामिल कर देंगे और इसमें बाकी थोड़े से स्पाइसेस डाल लेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली है आज हमारी रेसिपी। धनिया मैं डाल लूँगा 2 टेबल स्पून। अब मैं हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लूँगा। थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसमें और थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर। हाँ जी, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम ज़ीरा डाल लेंगे। अब हम टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लेंगे और इसको हाथों के साथ अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। आप देखें मैं इसको कैसे मसल रहा हूँ, कैसे मिक्स कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने हाथों के साथ इसको मिक्स करना है, चम्मच के साथ नहीं, ताकि हमारे प्याज के तमाम स्लाइसेस आपस से अलग-अलग हो जाए, जुदा हो जाए, एक एक दाना अलग हो जाए, नमक इनको अच्छे से लग जाए, क्योंकि प्याज़ों को ने पानी भी छोड़ना है और यही पानी हमने इस्तेमाल करना है। मज़ीद हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब 1 टेबल स्पून भरकर मैं बेसन का शामिल कर दूंगा। आप मैदा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट के लिए डाला है मैंने, बैंडिंग के लिए हमारी ब्रेड ही काफ़ी है। आपको और कोई चीज़ ना मिले तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, यानी कि गंदम का आटा। मैं इसको अच्छे से हाथों से गूंद लूँगा। हमने मज़ीद पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, वही 3 टेबल स्पून हमने जो पहले डाला था। 30 से 35 सेकंड लगते हैं, ये अच्छी डो बन जाती है। देखिए मैंने कोई और पानी इस्तेमाल नहीं किया। हाथों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा है कि ये हाथों पर अब चिपकेगा नहीं बैटर और ये अच्छे से बन जाएगा और एक अच्छी सी शेप ले लेगा। आप किसी किस्म की भी शेप बना सकते हैं, मैं इस तरह की शेप बना रहा हूँ। ये बड़े बड़े स्नैक्स बन रहे हैं, मेरे हाथों में छोटे लग रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ और कद बड़ा है, इसलिए मेरे हाथों में ये छोटे छोटे लग रहे हैं। मैं इनको ये शेप दे लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप आई है और लुक वाइज कितने बेहतरीन बने हैं। अब मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगा। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और ये बड़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं और ना ही ये आपस में चिपकते हैं, ना ही ये टूटते हैं, ना बिखरते हैं और तेल भी ख़राब नहीं करते। देखिएगा ऑयल जैसा मेरा स्टार्टिंग में है इसी तरह ही लास्ट में होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। इनको 1 से 1.5 मिनट में एक साइड से फ्राई करूँगा और 1 से 1.5 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। इसकी एक ख़ास बात यह है कि बारिश शुरू होने में हम इसको बनाना तैयार करें तो बारिश रुकने से पहले हम इनको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और चाय अगर साथ में हो तो क्या ही बात है। मैं साथ में चाय भी बना रहा हूँ। चाय बनने की इतनी देर में हमारे स्नैक्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे। आलू के स्नैक्स, पकौड़े वगैरह बहुत टाइम लगता है। अगर हम बनाने लगते हैं बारिश के दौरान तो बारिश रुक जाती है और हमारे स्नैक्स अभी बन रहे होते हैं। इनकी यही ख़ास बात है कि 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने 1.5 मिनट एक साइड से सेक लिया और 1.5 मिनट दूसरी साइड से। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा। बहुत टेस्टफुल बनते हैं और हमने इसमें मैदे वगैरह की, बेसन वगैरह की क्वांटिटी बहुत कम रखी है, इसलिए इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। इसका टेक्सचर अंदर से ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें गोश्त डाला है, चिकन डाला है, ऐसा टेक्सचर होता है। जायका तो नहीं आता लेकिन टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, मीट वाला टेक्सचर लगता है। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है।
मैं एक स्नैक्स ले लूँगा। और ये देखें माशाल्लाह बाहर से कितना क्रंची है और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट। थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि प्याज़ों का भी एक क्रंच होता है, वो भी अंदर उनकी भी फीलिंग है, इसलिए अंदर से हल्के सॉफ्ट है और बाहर से भी क्रंची और अंदर से भी प्याज़ों का क्रंच है। माशाल्लाह देखिए मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।